नाजरीन अस्सलाम वालेकुम। इनसाइड न्यूज़ के नए प्रोग्राम के साथ मैं हूं इब्राहिम राजा और आज हम आपको तीनों अफवाज के जनरल्स की अचानक जमान पार्क आमद, जमान पार्क से वायरल होने वाली एक हैरानकुन नोयत की वीडियो, शहबाज शरीफ के फौरी इस्तीफे, आर्मी चीफ जनरल आसिम मुनीर के एक हंगामी फैसले, आला तरीन सतह के अचानक फौजी इजलास में किए गए एक ऐसे फैसले जिसने शहबाज शरीफ की वजारत उज़्मा को ख़त्म कर दिया। उसके बाद शहबाज शरीफ का अचानक इस्तीफ़ा सामने आ गया। सहरी के वक्त जजिस कॉलोनी से आने वाली एक तबाहकुन नोयत की वीडियो, दो जज साहिबान के घर के अंदर किए गए एक भयानक हमले, यानी वो जजिस कॉलोनी जहां पर चीफ जस्टिस साहब की रिहाइशगाह है, वो जजिस कॉलोनी जो सुप्रीम कोर्ट से सिर्फ 1 किलोमीटर के फासले पर है। अब सहरी के वक्त इस जजिस कॉलोनी में दो जज साहिबान के घरों पर किए गए एक भयानक हमले, इस हमले की एक 56 सेकंड की वीडियो, इस वीडियो में नज़र आने वाले चारों हमला आवरों के नाम पहली मर्तबा आपके सामने रखते हैं। इन चारों हमला आवरों के चेहरे भी आपको दिखाते हैं। इनमें से एक हमला आवर ऐसा है जिसको आपने इससे पहले भी कई मर्तबा देखा होगा। जैसे ही हम आपको इस हमला आवर का चेहरा दिखाएंगे जो अब आप हमारी स्क्रीन पर देख सकेंगे तो आप इसको फ़ौरन पहचान लेंगे। बाकी जो 3 हमला आवर हैं ये निस्बतन नामालूम हमला आवर हैं, लेकिन हम आपको इन चारों हमला आवरों के नाम बताते हैं, इन चारों हमला आवरों के चेहरे भी दिखाते हैं ताकि आप इनकी शनाख्त कर सकें। अब इस पूरी सूरत हाल में एक आला अमरीकी ओहदेदार की जानिब से आसिफ अली जरदारी को बराह रास्त धमकियों और आसिफ अली जरदारी को बराह रास्त शटअप कॉल देने, आधी रात को पार्लियामेंट के अंदर 5 डाकुओं के घुसने, इन 5 किरदारों के नाम चीफ जस्टिस साहब के एक हंगामी और तहरीरी हुक्मनामे, एक ताकतवर वजीर पर GHQ के बराह रास्त छापे, इस वजीर को रंगे हाथों पकड़ने, इस वजीर की एक नाकाबिले यकीन और अजीबो गरीब किस्म की हरकत, इसी वजीर का नाम आपको बताते हैं, इसका चेहरा भी आपको दिखाते हैं और वजह भी बताते हैं कि GHQ ने इस पर क्यों छापा मारा। उसके बाद जमान पार्क में तीनों अफवाज के जनरल्स की आला तरीन सतह की इंतहाई हसास नोयत की मुलाकात, ऐवान सदर में होने वाली एक इंतहाई गैर मामूली हलचल और गैर मामूली सरगर्मी, और अब इलेक्शन की नई तारीख के मुतल्लिक 3 बड़ी खबरों और 2 हैरानकुन वाक़यात की अंदरूनी कहानी सुनाएंगे। सबसे पहले आपको DGISI जनरल नदीम अंजुम के मुतल्लिक सबसे बड़ी और सबसे अहम खबर से आगाह करते हैं। ये खबर बराह रास्त शहबाज शरीफ के इस्तीफ़े के मुतल्लिक है। ये आज की एक बड़ी ब्रेकिंग न्यूज़ है, एक इंतहाई हसास नोयत की खबर है, क्योंकि शहबाज शरीफ के इस्तीफ़े के मुतल्लिक एक बहुत बड़ी ब्रेकिंग न्यूज़ आ गई है। इस खबर के 3 नुकात आपको मुख्तसरन बताते हैं, यानी DGISI जनरल नदीम अंजुम और शहबाज शरीफ के फ़ौरन मुस्ताफ़ी होने के मुतल्लिक एक बहुत बड़ी और अहम नोयत की खबर आई है। अब DGISI के मुतल्लिक ये जो खबर है, इसके पहले पॉइंट में और पहले नुक्ते में ये एक्सप्लेन किया गया कि शहबाज शरीफ के फ़ौरन इस्तीफ़े की एक तारीख हतमी तौर पर तय कर ली गई। उसके बाद इस बात पर एक इत्तफ़ाक़ राय कायम कर लिया गया कि अब शहबाज शरीफ किस दिन पर इस्तीफ़ा देंगे, और फिर यह भी तय कर लिया गया कि वफाक में अब जो एक केयर टेकर सेटअप आना था, एक जो निगरान हुकूमत आनी है, ये किस तारीख को आएगी। अब इसी खबर के दूसरे पॉइंट में ये एक्सप्लेन किया गया और ये बताया गया कि शहबाज शरीफ के फौरी इस्तीफ़े की जो तारीख है, इसके मुतल्लिक तहरीक इंसाफ के जो मरकज़ी रहनुमा हैं उनको भी आगाह कर दिया गया। उसके बाद तहरीक इंसाफ के इन्हीं मरकज़ी रहनुमाओं को कहा गया कि आप इमरान खान साहब को भी बताएं कि शहबाज शरीफ के फौरी इस्तीफ़े पर एक इत्तफ़ाक़ राय हो गया है, शहबाज शरीफ इस्तीफ़ा देने के लिए रज़ामंद हो गए हैं, और उसके बाद निगरान हुकूमत लाने की एक जो डेट है ये भी तय कर ली गई, ये तारीख भी फिक्स कर ली गई। और इस खबर के मुताबिक ये जो पूरा फार्मूला है, यानी शहबाज शरीफ के फौरी इस्तीफ़े का फार्मूला, ये असल में GHQ में बनाया गया। अब इस खबर के तीसरे नुक्ते में यह बताया गया
कि शहबाज शरीफ के फौरी इस्तीफे की जो तारीख है ये GHQ से जुड़ी एक इंतहाई आला शख्सियत और एक ताकतवर शख्सियत की मौजूदगी में बताई गई। ये एक ऐसी मीटिंग है जिसमें तहरीक इंसाफ के वाइस चेयरमैन यानी शाह महमूद कुरैशी खुद भी शिरकत कर रहे थे। इस मीटिंग में नून लीग का एक नुमाइंदा भी मौजूद था, यानी नून लीग की जानिब से अय्याज सादिक इस मीटिंग में मौजूद थे और फिर अय्याज सादिक ने इसी ताकतवर तरीन शख्सियत की मौजूदगी में ये बताया कि शहबाज शरीफ ने फ़ौरन से पहले इस्तीफ़ा देने का फ़ैसला कर लिया है और इस मामले पर अब कोई इफ्स एंड बट्स नहीं है, बल्कि शहबाज शरीफ अब इस्तीफ़ा दे रहे हैं। उसके बाद इस खबर के चौथे नुक्ते में ये बताया गया कि GHQ की ये जो आला तरीन शख्सियत है, यानी GHQ से जुड़ी ये जो आला तरीन फ़ौजी शख्सियत है, इसने ये ज़मानत दी कि शहबाज शरीफ के फौरी इस्तीफ़े का जो फार्मूला GHQ की गारंटी से बना, आला तरीन सतह के फ़ौजी इजलास में इस फार्मूले की मंजूरी दी गई। तो इस ताकतवर शख्सियत ने ये गारंटी दी कि अब हमारा ये एक ज़मानत है हमारी जानिब से कि इस फार्मूले पर अमल होगा, फौरी तौर पर निगरान हुकूमत आएगी और निगरान हुकूमत आकर 90 दिन के अंदर सूबाई असम्बलियों के नहीं बल्कि कौमी असम्बली का इलेक्शन कराएगी। उसके बाद इस खबर का जो अगला नुक्ता है ये बहुत हसास नोयत का है। अब DGISI जनरल नदीम अंजुम से जुड़ा इस खबर का जो अगला नुक्ता है उसमें यह बताया गया कि नवाज शरीफ को भी ये आगाह कर दिया गया कि शहबाज शरीफ से इस्तीफ़ा लिया जा रहा है और शहबाज शरीफ जो हैं वो अब मुस्ताफ़ी हो रहे हैं। नवाज शरीफ भी इस इस्तीफ़े पर रजामंद हो गए और एक डेट तय कर ली गई कि शहबाज शरीफ अब फौरी तौर पर मुस्ताफ़ी हो जाएंगे। लेकिन उस खबर के 5वें नुक्ते में ये बताया गया कि शहबाज शरीफ ने अपने इस्तीफ़े पर खुद सिग्नेचर किए, खुद उन्होंने फौरी इस्तीफ़े पर दस्तखत कर दिए। उसके बाद अपना एक खिताब तैयार किया। ये खिताब PTV पर किया जाना था, PTV के अमले को भी तैयार कर लिया गया और फिर शहबाज शरीफ ने अपना जो अलविदाई एक खिताब था इसका मतन भी तैयार कर लिया और इसकी बाकायदा रिहर्सल भी कर ली, इसकी एक प्रैक्टिस भी कर ली गई। अब शहबाज शरीफ ने अपने इस्तीफ़े पर दस्तखत भी कर दिए और ये जो सारा अमल था ये DGISI जनरल नदीम अंजुम की निगरानी में हुआ। उसके बाद इमरान खान साहब को हंगामी तौर पर एक पैगाम भेजा गया। ये पैगाम GHQ की जानिब से इमरान खान साहब तक पहुंचाया गया, यानी पाकिस्तान की इस्टेब्लिशमेंट ने खान साहब को ये पैगाम पहुंचाया कि शहबाज शरीफ के इस्तीफ़े के मुतल्लिक आपकी जो डिमांड थी, आपका जो मुतालबा था, इसको फौरी तौर पर पूरा किया जा रहा है। उसके बाद इसी खबर के 6ठे नुक्ते में ये बताया गया कि ये भी तय कर लिया गया कि शहबाज शरीफ के इस्तीफ़े के बाद जो केयर टेकर सेटअप आएगा, यानी जो निगरान वज़ीर-ए-आज़म का सेटअप होगा, ये एक सबसे पेचीदा मामला है क्योंकि हमेशा दोनों पार्टीज़ जो मेन पार्टीज़ होती हैं उनको ये शिकायत रहती है कि किसी का फेवरेट निगरान वज़ीर-ए-आज़म ना आ जाए। तो अब इस खबर में बताया गया कि GHQ के इस फार्मूले में ये भी तय कर लिया गया कि निगरान हुकूमत लाने का मैकेनिज़्म क्या होगा, क्या तरीक़ाकार अपनाया जाएगा। निगरान वज़ीर-ए-आज़म का नाम भी बताया गया और फिर मरियम नवाज़ को ये कन्वे किया गया कि अब शहबाज शरीफ फ़ौरन इस्तीफ़ा देने वाले हैं। उसके बाद इसी पेशरफ से मुस्लिम लीग नून के एक और जो मरकज़ी रहनुमा हैं उनको भी आगाह कर दिया गया और ये जो पूरा फार्मूला था इसकी बराह रास्त निगरानी DGISI जनरल नदीम अंजुम कर रहे थे। उसके बाद इस पूरे सीन में एक हेलीकॉप्टर की एंट्री हुई, एक फ़ौजी हेलीकॉप्टर की एंट्री हुई। इस फ़ौजी हेलीकॉप्टर में असद उमर और PTI के एक और मरकज़ी रहनुमा को अचानक GHQ लाया गया। GHQ में PTI के इन 3 रहनुमाओं को आला तरीन शख्सियत की जानिब से, यानी फ़ौज से जुड़ी आला तरीन शख्सियत की जानिब से एक ब्रीफिंग दी गई और इस ब्रीफिंग में ये बताया गया कि नई निगरान हुकूमत के खद्दो-खाल क्या होंगे, निगरान वज़ीर-ए-आज़म मुमकिना तौर पर कौन होगा और उन्हें यह भी बता दिया गया कि शहबाज शरीफ ने फ़ौरन इस्तीफ़ा देने का फ़ैसला कर लिया है। शहबाज शरीफ ने अपने अलविदाई खिताब के नुकात भी तैयार कर लिए हैं और उनकी ये अलविदाई जो खिताब है इसको बाकायदा तहरीर भी कर लिया गया। अब उसके बाद GHQ में शाह महमूद कुरैशी और असद उमर की
पाकिस्तान की जो सबसे ताकतवर शख्सियत है उसके साथ मुलाकात भी हुई। और ये मुलाकात कोई ढके छुपे नहीं हो रही थी, ये मुलाकात ऐसे नहीं था कि वहाँ पर कोई बहुत बड़ी साजिश हो रही हो, बल्कि ये जो मुलाकात का अमल था ये नून लीग को और शहबाज शरीफ को ऑन बोर्ड लेकर शुरू किया गया था। और इस फार्मूले पर और इस मुलाकात पर मियां नवाज शरीफ भी ऑन बोर्ड थे। अब GHQ में ये जो मुलाकात हुई इसकी तस्दीक PTI के रहनुमाओं ने भी कर दी और उसके बाद दूसरी जानिब अय्याज सादिक ने भी ये तस्दीक कर दी कि GHQ की एक ताकतवर तरीन की शख्सियत की मौजूदगी में शहबाज शरीफ ने फौरी तौर पर इस्तीफ़े पर रजामंदी जाहिर कर ली और इस्तीफ़े की तारीख तय कर ली गई जो कि फौरी इस्तीफ़े के मुतल्लिक थी। अब उसके बाद DGISI के हवाले से इस पूरी सिचुएशन में एक ज़रा सी तब्दीली आ गई और इस खबर में बताया गया कि DGISI ने फिर ये इस्तफसार किया कि अगर शहबाज शरीफ फौरी तौर पर रेजिग्नेशन दे देंगे तो फिर IMF के साथ पाकिस्तान की डील का क्या बनेगा। उसके बाद DGISI जनरल नदीम अंजुम को ये हुक्म दिया गया कि वो फौरी तौर पर नवाज शरीफ से रब्ता करें। नवाज शरीफ से रब्ता किया गया शहबाज शरीफ के इस्तीफ़े के मुतल्लिक और नवाज शरीफ को ये कहा गया कि शहबाज शरीफ को तकरीबन 1.5 हफ्ते तक आप इस्तीफ़ा देने से रोकें। और उसके बाद फिर ये तय हो गया कि अब शहबाज शरीफ फ़ौरन इस्तीफ़ा नहीं देंगे बल्कि 1.5 हफ्ते के बाद इस्तीफ़ा देंगे। 1.5 हफ्ते के बाद फौरी तौर पर निगरान हुकूमत लाई जाएगी, फौरी तौर पर निगरान वज़ीर-ए-आज़म लाया जाएगा और फिर ये मामला तय पा गए नून लीग, GHQ और PTI के दरमियान और इसके अंदर पीपल्स पार्टी की एक मरकजी शख्सियत भी शामिल थी। ये जो पूरा मुज़ाकरात का अमल हुआ जो कि GHQ ने शहबाज शरीफ के इस्तीफ़े के मुतल्लिक और निगरान वज़ीर-ए-आज़म और निगरान हुकूमत के मुतल्लिक फार्मूला बनाया। अब उसके बाद ये जो पूरी सिचुएशन थी, ये जो फार्मूला था जिसमें शहबाज शरीफ की इस्तीफ़े की तारीख आ गई, निगरान वज़ीर-ए-आज़म के सेटअप के मामले पर पूरा इत्तफ़ाक़ राय हो गया। लाहौर से लंदन तक, इस्लामाबाद से रावलपिंडी तक जब तमाम मामला तय हो गए तो इसमें फिर एक ट्विस्ट आ गया और वो ट्विस्ट ये था कि अचानक PTI और नून लीग के दरमियान मामलात मुबैना तौर पर लॉन्ग मार्च की वजह से ख़राब हो गए। और ये जो इंकशाफ है ये जनाब बाजवा के इंटरव्यू का जो आखिरी हिस्सा आज के दिन में शाया किया गया है, इसमें ये जनाब बाजवा ने इंकशाफ किया है और उन्होंने ये कहा कि शहबाज शरीफ मई 2022 में मुस्तफ़ी होने पर रजामंद हो गए थे। लेकिन अब जनाब बाजवा का ये इंकशाफ अपनी जगह, इससे पहले उनके कई इंकशाफात झूठे भी साबित हो चुके हैं। लेकिन बहरहाल यहाँ पर आर्मी चीफ जनाब आसिम मुनीर के मुतल्लिक आज के दिन में अलग से एक बड़ी और अहम नौयत की खबर आई है। इसी खबर से जुड़ी अब एक वीडियो भी सामने आ गई है। ये आज की एक बड़ी ब्रेकिंग न्यूज़ है, एक ताज़ा तरीन खबर है। अब आर्मी चीफ जनरल आसिम मुनीर ने एक ऐसा फैसला किया है जिसने शहबाज शरीफ को अमली तौर पर बरतरफ कर दिया है। ये आज की एक बहुत बड़ी ब्रेकिंग न्यूज़ है, एक ताज़ा तरीन खबर है। अब आर्मी चीफ जनरल आसिम मुनीर को ये हंगामी फैसला उस वक्त करना पड़ा जब सुप्रीम कोर्ट ने इस इम्पोर्टेड हुकूमत को और स्टेट बैंक को ये हुक्म दिया था कि आज के दिन तक 21 अरब रुपए के जो फंड्स हैं ये इलेक्शन कमीशन के अकाउंट में मुंतकिल किए जाएं। आज के दिन में अदालत ने फंड्स मुंतकली के ऊपर रिपोर्ट मांगी हुई थी, लेकिन शहबाज शरीफ ने एक खौफनाक नोयत का ब्लंडर कर दिया और उन्होंने ये ऐलान कर दिया कि हम किसी सूरत स्टेट बैंक को ये फंड्स इलेक्शन कमीशन के अकाउंट में मुंतकिल नहीं करने देंगे। लेकिन अब इस पूरी सिचुएशन में आर्मी चीफ जनरल आसिम मुनीर के हंगामी फैसले के मुतल्लिक एक बहुत बड़ी और अहम नौयत की खबर आई है। इस खबर ने शहबाज शरीफ को बरतरफ कर दिया, शहबाज शरीफ की वजारत उज़्मा को ख़त्म कर दिया। ये इतनी बड़ी खबर है कि इस एक खबर को पाकिस्तान के तमाम न्यूज़ चैनल्स ने अपनी पहली हेडलाइन के तौर पर नशर किया है। इसी एक खबर को पाकिस्तान के तमाम मेन स्ट्रीम जो मीडिया के प्राइम टाइम प्रोग्राम्स हैं, इन प्रोग्राम्स में बड़े मानीखेज अंदाज में डिस्कस किया गया है। इससे अंदाज़ा लगाया जा सकता है कि GHQ ने इतना बड़ा फैसला कितने पेचीदा नोयत के हालात में किया और इस फैसले की कितनी ज़्यादा अहमियत है। अब ये वीडियो और ये जो फैसला है इससे जुड़ी खबर एन उस वक्त सामने आई जब आधी रात को पार्लियामेंट में एक इंतहाई भयानक नोयत की वारदात कर दी गई। इस वारदात का एक क्लिप भी इस वक्त वायरल है।
पार्लियामेंट के पिछले दरवाजे से यानी चोर दरवाजे से 4 पुरस्कार किरदार आधी रात को पार्लियामेंट में दाखिल हुए। इन चारों किरदारों के चेहरे पहली मर्तबा आपको दिखाते हैं। इनमें से एक चेहरा ऐसा है जिसको आप फौरन पहचान लेंगे। इन चारों के नाम भी आपको बताते हैं। अब ये वीडियो सोशल मीडिया पर तो वायरल है, लेकिन मेन स्ट्रीम मीडिया ने इस वीडियो को नशर नहीं किया। अब ये जो 4 किरदार हैं, इन्होंने जो भयानक तरीन वारदात की, ये एक ऐसे मौके पर की जब सुप्रीम कोर्ट की जानिब से एक वाज़े हुक्म था कि इलेक्शन कमीशन के अकाउंट में 21 अरब रुपए फ़ौरन जमा कराए जाएं। लेकिन उसके बाद ये जो रेड जोन में 4 किरदार इकट्ठे हुए, इन्होंने आधी रात को चीफ जस्टिस साहब पर हमला कर दिया। इस हमले का एक वीडियो क्लिप भी सोशल मीडिया पर वायरल है, लेकिन मेन स्ट्रीम मीडिया ने इस वीडियो क्लिप को नहीं चलाया। हम आपको इस खबर के और इस वीडियो के 2 नुकात मुख्तसरन बताते हैं। अब ये वारदात उस वक्त की गई जब स्पीकर कौमी असम्बली राजा परवेज अशरफ उर्फ राजा रेंटल, उन्होंने एक ऐसा काम कर दिया जिसके मुतल्लिक कोई सोच नहीं सकता था। और ये वारदात एन उस मौके पर की गई जब कौमी असम्बली में कायमा कमेटी बराए खजाना की एक रिपोर्ट हंगामी तौर पर पेश की गई। अब ये जो रिपोर्ट है, इस रिपोर्ट के पेश करने के बाद एक फिक्स मैच के तहत कौमी असम्बली ने अक्सरियत से इलेक्शन कमीशन को 21 अरब रुपए फराम करने का जो मुतालबा था, इसको मुकम्मल तौर पर मुस्तरद कर दिया। और उसके बाद अचानक चीफ जस्टिस साहब पर हमला कर दिया गया। इस हमले के तहत वज़ीर कानून आज़म नज़ीर तारड़ ने चीफ जस्टिस के लिए इंतहाई नाशाइस्ता ज़ुबान इस्तेमाल की और ये कहा कि अज खुद नोटिस से शुरू होने वाला मुकदमा जो था, इसमें 2 जज अलग हो गए हैं। 4 जजेस ने ये पटिशन मुस्तरद कर दी। किसी एक शख्स ने किसी को खुश करने के लिए इलेक्शन करवाने का फैसला कर लिया। लेकिन यहाँ पर फिर आर्मी चीफ जनरल आसिम मुनीर अचानक सामने आए। उनका एक हंगामी फैसला सामने आया। आर्मी चीफ के फैसले के मुतल्लिक एक बड़ी और अहम नोयत की खबर आ गई। इस फैसले ने शहबाज शरीफ को अमलन बरतरफ कर दिया। इस फैसले से जुड़ी वीडियो और इस फैसले से जुड़ी खबर के 2 नुकात आपको मुख्तसरन बताते हैं। अब ये वीडियो और ये जो खबर है, ये ऐन उस वक्त आई जब आसिफ अली जरदारी की अचानक ऐसी छितरोल कर दी गई जिसके मुतल्लिक कोई सोच नहीं सकता था। आसिफ अली जरदारी कभी इमेजिन नहीं कर सकते थे कि उनके साथ इस किस्म का हैरानकुन वाक़या हो सकता है। इस नाकाबिले यकीन वाक़े की एक वीडियो इस वक्त सोशल मीडिया पर वायरल है, लेकिन मेन स्ट्रीम मीडिया ने इस खबर को नहीं चलाया। हम आपको इस खबर के 2 अहम तरीन नुकात मुख्तसरन बताते हैं। ये आज की एक बड़ी ब्रेकिंग न्यूज़ है। इस छितरोल की खबर का जो पहला नुक्ता है, यानी आसिफ अली जरदारी की जो छितरोल की गई एक आला अमरीकी ओहदेदार की जानिब से, इसके पहले नुक्ते में इस आला अमरीकी ओहदेदार ने लिखा कि पाकिस्तान के मिस्टर 10% आसिफ अली जरदारी, मैं तुम्हें यह जवाब देना चाहता हूं कि पाकिस्तान के अंदर अदालती और माशी बहरान बहुत संगीन हो चुका है। मिस्टर 10%, तुम्हें सबसे पहले अपने मुल्क को अजीज रखना चाहिए ताकि एक ऐसी तबाही को रोका जा सके जिसका सामना मिस्टर 10% तुम जैसे अमीर लोग तो कर सकते हैं, लेकिन पाकिस्तानी अवाम नहीं। उसके बाद इस आला अमरीकी ओहदेदार ने लिखा कि आसिफ अली जरदारी, तुम जैसे लोग बैरून मुल्क आली शान जो अपने मालात तुमने बनाए हुए हैं वहाँ पर फरार होकर मुंतकिल हो जाओगे, लेकिन पाकिस्तान के गरीब अवाम को यहीं रहना पड़ेगा। लेकिन उसके बाद इस आला अमरीकी ओहदेदार का जो आखिरी नुक्ता था वो तबाहकुन साबित हुआ। इस आखिरी नुक्ते में ये लिखा गया कि पाकिस्तान की इस्टेब्लिशमेंट और मुल्क के सियासी रहनुमाओं को कानून की हुक्मरानी का अहद करना चाहिए। सुप्रीम कोर्ट को तकसीम नहीं करना चाहिए, बल्कि इसके फैसलों पर अमल दरामद करना चाहिए। और ये बयान ऑन रिकॉर्ड ज़ल्मे खलीलजाद की जानिब से सामने आया है, जो पाकिस्तान और अफगानिस्तान के लिए आला तरीन अमरीकी ओहदेदार रह चुके हैं। लेकिन यहाँ पर आर्मी चीफ जनरल आसिम मुनीर के एक बड़े फैसले के मुतल्लिक एक बहुत बड़ी और अहम नोयत की खबर आई है। ये एक ऐसी खबर है जो कि आज की एक बड़ी ब्रेकिंग न्यूज़ है और इसके नतीजे में शहबाज शरीफ अमली तौर पर बरतरफ हो गए हैं। अब ये फैसला एन उस वक्त आया जब शहबाज शरीफ के साथ आधी रात को वो कुछ हो गया जिसके मुतल्लिक वो सोच नहीं सकते थे। इसकी एक वीडियो भी इस वक्त सोशल मीडिया पर वायरल है और ये जो एक वाक़या है और ये जो एक वीडियो है, ये आसिफ अली जरदारी के घर से आई और आसिफ अली जरदारी के लिए भी तबाहकुन साबित हुई। अब इस वीडियो से जुड़े 2 नुकात आपको मुख्तसरन बताते हैं। तो मामला ये है कि महर बुखारी साहिबा के प्रोग्राम में
अचानक एक इंतहाई गैर मामूली सूरत-ए-हाल पैदा हुई। इस प्रोग्राम में एक इस किस्म की सिचुएशन पैदा हुई जो कि आसिफ अली जरदारी के लिए और शहबाज शरीफ के लिए तबाहकुन साबित हुई, क्योंकि इस प्रोग्राम में साबिक गवर्नर पंजाब और पीपल्स पार्टी के मरकजी रहनुमा लतीफ़ खोसा ने यह कहा कि तमाम वकला इस वक्त सुप्रीम कोर्ट और चीफ जस्टिस के पीछे खड़े हैं। तमाम सीनियर वकला ये कह रहे हैं कि सुप्रीम कोर्ट के फैसले पर अमल होना चाहिए। लेकिन उसके बाद लतीफ़ खोसा ने ये एक हैरानकुन पॉइंट बयान कर दिया कि सुप्रीम कोर्ट का फैसला जो नहीं मानेगा उस पर बराह रास्त आर्टिकल 204 लगेगा। आइन के मुताबिक पार्लियामेंट इलेक्शन के फंड्स नहीं रोक सकती और ये एक फिस्ताई हुकूमत है। उन्होंने आसिफ अली जरदारी और शहबाज शरीफ की हुकूमत को एक फिस्ताई हुकूमत करार दे दिया। लेकिन यहाँ पर आर्मी चीफ जनरल आसिम मुनीर के एक हंगामी फैसले के मुतालिक एक बहुत बड़ी और अहम नौयत की खबर आई है। इस एक फैसले ने शहबाज शरीफ की वजारत उज़्मा को अमली तौर पर ख़त्म कर दिया। ये आज की एक बड़ी ब्रेकिंग न्यूज़ है, एक ताज़ा तरीन खबर है। इस खबर के दो नुकात आपको मुख्तसरन बताते हैं। अब ये खबर एन उस वक्त आई जब तीनों अफवाज के आला तरीन अफसरान अचानक जमान पार्क पहुंच गए। इन तीनों अफवाज के आला तरीन अफसरान की अचानक जमान पार्क आमद की एक वीडियो भी इस वक्त वायरल है। ये आज की एक बहुत बड़ी ब्रेकिंग न्यूज़ है, एक ताज़ा तरीन खबर है और ये खबर और इससे जुड़ी वीडियो शहबाज शरीफ के लिए और PDM के लिए तबाहकुन साबित हुई। अब फौज से जुड़े ये जो आला तरीन अफसरान हैं जिनका ताल्लुक तीनों मुसल्लह अफवाज से है, ये ऐसे वक्त में अचानक जमान पार्क पहुंचे जब इस हुकूमत ने चीफ जस्टिस साहब के फैसले को रोंदने का ऐलान कर दिया। उसके बाद इन जनरल्स की जमान पार्क में अचानक आमद बहुत मानीखेज थी। अचानक इनकी जमान पार्क में आमद ने बहुत से सवालात खड़े कर दिए और शहबाज शरीफ के लिए इनकी आमद सियासी तौर पर तबाहकुन साबित हो गई। अब जमान पार्क से इन्हीं जनरल्स की इमरान खान साहब से मुलाकात और जमान पार्क में इनकी जो एक गैर मामूली एक्टिविटी हुई है उसकी एक वीडियो भी सामने आ गई है। और अब इस खबर की तस्दीक की गई है कि आला तरीन ओहदों से रिटायर होने वाले जनरल्स जिनका ताल्लुक पाक आर्मी से, जिनका ताल्लुक एयरफोर्स और नेवी से है, यानी आला तरीन जो तीनों मुसल्लह अफवाज के रिटायर्ड अफसरान हैं, इन्होंने जमान पार्क में इमरान खान साहब से मुलाकात की है। और उसके बाद इन्होंने कैमरों के सामने आकर ये कहा कि मौजूदा हुकूमत आइन की बदतरीन खिलाफ वर्जी कर रही है। हम खान साहब को अपनी हमायत का यकीन दिलाते हैं और जाहिर है कि इनका पाक फ़ौज के अंदर एक इन्फ्लुएंस भी है। इनके अजीज़ रिश्तेदार, बेटे और इसी तरह दीगर जो अजीज़ हैं वो इस वक्त भी पाक फ़ौज का हिस्सा हैं। और दूसरी जानिब अहम खबर यह है कि अब चीफ जस्टिस के फैसले की खौफ की वजह से PDM की इत्तेहादी जमातों का एक हंगामी इजलास आज के दिन में तलब कर लिया गया है। अगले प्रोग्राम तक के लिए अल्लाह हाफ़िज़।